एंड फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पिकअप आइल रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ, और जो यहाँ पर पहली बार मेरे न्यू व्यूवर्स आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत ही वेलकम करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी फ्री रीडिंग के हकदार बनिए और मेरी इस सोल फैमिली का हिस्सा बनिए, ताकि हम एक दूसरे को इसी तरह से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड पॉजिटिविटी शेयर कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसा आपका पर्सन है जो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता है। तो आज हम दो पाइल्स मैंने रखी हैं। ये एक बुद्धा की पाइल थी और एक ये श्री यंत्रा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और आप देखिए कि आप किस पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस पायल को आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ हमारी ये बुद्धा वाली पायल से। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहले बताऊंगी जिन्होंने ये चूज़ किया था लिटिल बुद्धा, और सॉरी लाफ्टर बुद्धा। ओके, सो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 4 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles and 7 of Cups. Yeah, I'm sorry, 7 of Cups. So friends, सबसे पहली बात ये है कि आपसे वो व्यक्ति कन्फेस करना चाहता है जिसने कि पहले आपका ऑफ़र जो है वो ठुकरा दिया था। आपने किसी को ऑफ़र किया था, प्रपोज़ल दिया था, एंड उस व्यक्ति ने आपका ऑफ़र जो है वो ठुकरा दिया था, डिक्लाइन कर दिया था, और उन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, और मे भी हो सकता है उनके पास पहले बहुत सारी चॉइसेस थी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस एंड he or she may be confused कि whom I choose for this relationship. ओके, सो यहाँ 4 ऑफ कप्स जो है वो मुझे ये बता रहा है कि in a past he refused your offer, but right now he wants to give you offer because he or she realize that offer was given by the divine. सो उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफ़र था उन्होंने ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जो ऑफ़र था वो डिवाइन के द्वारा दिया गया था। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं, आप भी आएंगे, डिवाइन के हैंड है, यहाँ भी ऑफ़र है, यहाँ भी कप पड़े हैं, यहाँ भी कप है। तो उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो चॉइसेस उन्होंने पहले चुनी थी वो शायद सही नहीं थी, लेकिन मे बी वो आप पे अट्रैक्ट थे, या उनको कुछ ना कुछ इंट्यूशन ऐसी होती थी कि आप जो है उनके लिए सही हैं, लेकिन उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। तो अभी उनको जो है वो रिग्रेट भी हो रहा है इस बात का, एंड ही वांट टू कन्फेस कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने आपका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, तो ये इस तरह के पर्सन है। आपके पास्ट में भी, पास्ट का लग रही है मुझे ज़्यादा एनर्जी, तो पास्ट का कोई पर्सन है जिसको रिग्रेट है कि उसने डिवाइन के द्वारा दिया गया प्रपोज़ल जो है वो ठुकरा दिया था। ठीक है, और उनके पास जो है बहुत सारे प्रपोज़ल थे, मे बी वो बहुत कंफ्यूज थे कि उनके, हो सकता है कि वो
बहुत ज़्यादा लड़कियों से या वाइस वर्सा देखिए तो बहुत ज़्यादा जो है थर्ड पार्टीज़ में रहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज रहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सा पर्सन मेरी लाइफ के लिए चाहिए। बट राइट नाउ क्या हो रहा है कि वो उन्हें समझ में आ चुका है कि कितने भी सारे लोग हों, कितने भी सारे ऑप्शंस हों, बट यू आर अ डिफरेंट, यू आर अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल। तो उनको अभी जो है वो इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले ये चीज़ क्यों नहीं पहचानी कि दैट माई पर्सन इज़ अ डायमंड और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, मैं इस चीज़ को पहले क्यों नहीं पहचान पाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी उनको रिग्रेट है और वो आप पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो मे बी यू आर इन अ सेपरेशन, यू डोंट टॉक विद योर पर्सन। सो जो आपके जो पर्सन है वो आप पे कहीं ना कहीं से नज़र रख रहे हैं। ही और शी स्पाई यू फ्रॉम द सोशल मीडिया, ही वॉचिंग योर डीपीज एंड मे बी कुछ पुराने मैसेजेस दे रीड अगेन एंड अगेन, दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम गेटिंग। सो फ्रेंड्स आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उन्हें पछतावा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है ये देखिए, आप ये पर्सन देखिए बहुत ही उदास है, बहुत ही परेशान है, एंड नाउ ही वांट्स टू रियलाइज एंड ही वांट्स टू मूव, ही वांट्स टू गिव ऑफर टू यू। बिकॉज यहाँ पर देखिए ये बंदा जो है ये इसके पास ये पेंटिकल है, सो ही वांट्स टू गिव यू ऑफर, ही वांट्स टू गिव अ प्रपोजल अगेन। सो वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं और उनको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, और वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एनर्जी इज़ अ स्लो, वो थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, बट वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, मूवमेंट होगी। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ एडवाइस कार्ड भी ले लेती हूँ, देख लेते हैं कि क्या एडवाइस आ रही है आप लोगों के लिए। फर्स्ट पायल बुद्धा के लिए, लाफ्टर बुद्धा के लिए। द वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए, द वर्ल्ड। तो वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घूमने के बाद भी कोई ऐसा आपके जैसा पर्सन नहीं मिला उनको, तो उनको इस बात का रिग्रेट है और वो आपकी तरफ दोबारा से एक मूवमेंट करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सो अभी मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों के जो हैं, सो फ्रेंड्स आज मैं ये देखना चाहूँगी कि कुछ इनिशियल्स चेक करते हैं, कुछ नंबर्स चेक करते हैं, वो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो लेट्स चेक। मैंने यहाँ पर कुछ इनिशियल्स डाले हैं, देखते हैं। 6 number, maybe your person birthday or your birthday, and 8, 3, maybe 6 months is important for you, maybe 8 month is important for you। M हो सकता है किसी पर्सन का नाम, K, S, O, 1, C, किसी पर्सन का नाम A से भी हो सकता है, और हियर इज 2, मे बी उनका बर्थडे हो 2 को, या आपका हो सेकेंड को, I, and here is again O। okay, okay friends, so yeah,
ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंटिन्यू है। सो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्दी ही बताऊंगी कि कौन नेक्स्ट विनर है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी। सो अभी हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ऑफ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सो अब मैं ये जो श्री यंत्रा वाली पाइल है उनके बारे में बताऊंगी कि कौन पर्सन जो है वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं एंड क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों की। देयर इज अ हर्मिट, द फूल and the Three of Pentacles. The Hermit, the Fool and the Three of Pentacles. So मैं यहाँ सबसे पहले जो बात करना चाहूँगी वो करना चाहूँगी Three of Pentacles से। Three of Pentacles मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है और आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हुआ है बाहरी लोगों की वजह से। कुछ जो बाहर के लोग हैं, मे बी उनकी फैमिली हो सकती है, दे डोंट अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप एंड दे डोंट वांट कि आप जो हैं एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से आप मैरिज करें। या फिर कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप जो हैं आपस में मिलें और कोई आप एक्शन लें। Maybe they are jealous or because you look are very good, मीन्स कुछ अट्रैक्टिव कपल लगते हैं आप लोग, तो लोग आप लोगों से जेलस करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, जस्ट लाइक अ मेड फॉर ईच अदर। सो पीपल डोंट लाइक इट, क्योंकि होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनके विचार जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं आपके लिए। बट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू जज एनीबडी, बिकॉज हम उसकी जो लाइफ की जर्नी है, जब तक हम उसे नहीं जानते तब तक हमें कोई हक नहीं होता कि हम किसी दूसरी के लिए किसी भी तरह का जजमेंट दें। तो एडवाइस देने से पहले, अगर आप किसी को एडवाइस भी दे रहे हैं तो एडवाइस देने से पहले आपको दोनों पर्सन्स की जो लाइफ की सिचुएशंस हैं वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप सिर्फ एक साइड का सुन के जजमेंट दे देंगे। हो सकता है कि दूसरे पर्सन की कोई मजबूरी हो या दूसरे पर्सन की सिचुएशन ऐसी हो कि उसने पहले पर्सन से सेपरेशन लिया हो। सो आपको एडवाइस देने से पहले किसी को बहुत बार सोचना चाहिए कि क्या मैं सही एडवाइस दे रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आप सही नहीं एडवाइस नहीं दे पाएंगे तो आपको उस व्यक्ति को साफ मना कर देना चाहिए कि इस सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उससे ये होगा कि उस पर्सन को कम से कम कोई गलत सलाह तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं ये बताना चाहती थी आपको, आपकी जो रिलेशन्स हैं वो ज़्यादातर बाहरी पर्सन्स की वजह से ख़राब हुआ है, या फिर मे बी आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में था, बिकॉज हियर इज अ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री मीन्स अ थर्ड पार्टी। हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में था, लेकिन राइट नाउ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग एंड एनालिसिस अवरसेल्फ, अपने आप को जो है एनालाइज करना। तो आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पे अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, वो सिचुएशंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन पहले हुई थी और अभी क्या सिचुएशंस है और मैं किस तरह से इन सिचुएशंस को जो है वो सही कर सकता हूँ, सही तरीके से अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा सकता हूँ, प्रोसीड कर सकता हूँ। और मे भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी थर्ड पर्सन से, मे बी अपने किसी एल्डर से या अपने किसी वेल विशर से वो सलाह ले रहे हैं कि अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, तो आप मुझे बताइए कि आगे सिचुएशन कैसी होगी और मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक
यहाँ पे जो है कोई आपके पर्सन को कोई वेल विशर मिला है जो कि उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है, या मे बी वहाँ पे यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी है। तो हीलिंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन को जो है डिवाइन गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जो पर्सन को आपने बहुत सारे बाहरी लोगों की वजह से छोड़ दिया था, वो आपका राइट पर्सन था, वो आपका सोलमेट था, वो आपका ट्विन फ्लेम था। ठीक है फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है अभी इस वक्त में वो फोकस्ड है, वो सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, आगे चीज़ों को प्रोसीड करना है। क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास थर्ड कार्ड जो है वो द फूल का कार्ड आया है। तो द फूल मुझे यहाँ पर जो है बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। वो आपके साथ जो है वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और ये जो न्यू बिगनिंग है ये इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो। सो ये बिल्कुल न्यू शुरुआत है दोबारा से। तो यहाँ पर भी इस पाइल में भी मुझे कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे कोई भी, दोनों पाइल्स में मुझे कोई भी न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं आई है, यहाँ पर मुझे पास्ट की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन भी आपके जो हैं, ये जो आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपके पास्ट के हैं। कोई एक्स हो सकते हैं या किसी से आप सेपरेशन में हैं, आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है। तो ये उस तरह के पर्सन है और आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पर न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। एडवाइस कार्ड देखूंगी। एडवाइस कार्ड देखना चाहूँगी, क्या एडवाइस आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड आया है वो आया है हेरोफेंट का। ये देखिए, हेरोफेंट मीन्स, हेरोफेंट जो होता है वो एक तो जस्टिस के लिए होता है। मे बी उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो थर्ड पार्टी में है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ऐसा नहीं है तो भी हेरोफेंट जो है हमें वो ये बताता है कि एक ट्रेडिशनल वे में मैरिज, ये मैरिज का भी होता है, तो एक ट्रेडिशनल वे में वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ही इज़ अ ट्रेडिशनल पर्सन एंड मेरी जो चैनल मैसेज है, ही इज़ अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन एंड ही वांट्स टू मैरी यू जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल, इन अ ट्रेडिशनल वे। सो आपके जो पर्सन है वो मैरिज भी करना चाहते हैं। हेरोफेंट जो होता है वो मैरिज का कार्ड भी होता है। और यदि उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी उनके फेवर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है और हेरोफेंट मीन्स जस्टिस की तरह भी होता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। अभी हम चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या इनिशियल्स निकलते हैं या क्या नंबर निकलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ नंबर डालती हूँ। लेट्स चेक। ओके, के 4 मे बी आपका नंबर हो सकता है बर्थडे का, या उनका हो सकता है, या फिर ये मंथ आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 हायर इज बी, A 9 1 N, here is a Q and maybe your person initial is R, या आपका नाम हो सकता है C and Y। okay friends, so yeah friends, so ये थी मेरी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आप जिन्हें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए और मेरी फ्री रीडिंग के हकदार बनिए। एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।